उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी देर पहले हुआ था। ये मान करके चलो 1 घंटे पहले मान लो। क्योंकि अब तो क्या हो रहा कि रेगुलरली मैं अपनी लाइफ में मेडिटेशन वगैरह कर रहा। ठीक है। वो इस वजह से कि एक तो काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि मैं ना पहले आराम से शून्य में जा सकता था। ठीक है। और 1-1 घंटे के लिए, 1.5-1.5 घंटे के लिए शून्य अवस्था में रह सकता था। लेकिन अभी क्या हो रहा, वो शायद इस वजह से क्योंकि काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं शून्य में अच्छी तरीके से नहीं जा पा रहा। कभी 1 मिनट के लिए जाता हूँ, कभी 2 मिनट के लिए जाता हूँ। और कहाँ पहले का टाइम था कि मैं आराम से अपने आप को शून्य की अवस्था में 1-1 घंटे के लिए रख पाता था, 1.5-1.5 घंटे के लिए रख पाता था। ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फिर से अपनी लाइफ में मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है। और जो ये एक्सपीरियंस था ना, ये थोड़ी देर पहले हुआ था, 1-1.5 घंटे पहले। ठीक है। और ध्यान देना, जो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा ना, सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से शेयर कर रहा, न कि आपको फैसिनेट करने के लिए। क्योंकि 110% ना आप फैसिनेट ज़रूर होगे इस एक्सपीरियंस को सुन करके, और आप ट्राई करने की भी कोशिश करोगे। तो मैं एक्सट्रीमली ना आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भूल करके भी ना अपनी तरफ से ट्राई वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। देखो, अपने आप कुछ चीज़ें हो रही तो चलो ओके, लेकिन खुद से मत ट्राई करना। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना रिस्की होती है, और ऊपर से मुझे भी इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। बस ये है कि जैसे मैं ध्यान वगैरह करता हूँ, अपने आप कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही बोला, ध्यान देना कि फैसिनेट होकर के ऐसा मत करना कि आप ट्राई करने लग जाओ। अरे ना, सिर्फ सुन लो। ठीक है। इन फ्यूचर जब आपके साथ खुद होगी ये चीज़ें तो ओके, बाकी अपनी तरफ से ट्राई वगैरह मत करना। ठीक है। अब जो है ना कि अपने एक्सपीरियंस पे आते हैं, तो क्या था कि आज मौसम भी काफ़ी सही था। ठीक है। मौसम तो वैसे भी काफ़ी सही रहता है, बस वो बात अलग है कि 12-1 बजे चिलचिलाती धूप पड़ने लगती है। ठीक है। तो मौसम वगैरह भी काफ़ी सही था, तो मैं जो है ना कि आज छत पे, ठीक है, आराम से विपासना मेडिटेशन करने लग गया। ठीक है। मैं हमेशा लेट करके मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं लेट करके अपना विपासना मेडिटेशन कर रहा था। ठीक है। तो क्या था कि जैसे आपको पता ही होगा कि विपासना मेडिटेशन अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हैं ना, तो ये अपने आप में बहुत ही मज़ेदार मेडिटेशन होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप कोई नशा वगैरह कर रहे हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। एक अलग ही आपको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे पूरे शरीर पे आपके एक अलग ही नशा सा छा रहा होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। इस तरीके से फील हो रहा होता है विपासना मेडिटेशन में। तो क्या था कि मैं नॉर्मली आराम से विपासना मेडिटेशन वगैरह कर रहा था। अब 5-7 मिनट के अंदर ही क्या था कि जो मेरा ध्यान वगैरह वो लगने भी लगा था, और मुझे फील होने लगा था साफ अपने शरीर पे एक नशा सा। ठीक है। अपने आप ही माइंड पे एक नशा सा आने लगता है। आप एक डिफरेंट ही जोन में चले जाते हो जब आप विपासना मेडिटेशन करते हो तो। ठीक है। तो क्या था कि थोड़ी देर में ना जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल स्टिफ होने लगी थी, भारी होने लगी थी। ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ठीक है। तो मैं उतना ध्यान वगैरह नहीं दे रहा था। ठीक है। बट वो जो मेरी बॉडी थी लगातार भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे पता नहीं कितना वेट मेरे अंदर बढ़ गया हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। तो पहले तो ऐसा चला पता नहीं कितनी देर, 2-3 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से। फिर क्या था, अचानक से जो बॉडी थी ना वो बहुत ज़्यादा हल्की होने लगी थी, बहुत ज़्यादा हल्की। ठीक है। मतलब ये मान करके चलो ऐसा लगने लगा था मुझे थोड़ी देर में कि जैसे मेरी बॉडी अपने आप ही उड़ करके इधर उधर गिर जाएगी। ठीक है। इतनी ज़्यादा हल्की होने लगी थी। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ एस्ट्रल ट्रैवल। ठीक है। अपने आप ही कि जैसे जो मेरी बॉडी है ना, मतलब ये मान करके चलो जो मेरी सोल थी वो पूरी तरीके से डिटैच हो चुकी थी, या ये बोल सकते हो कि मेरी बॉडी इस हद तक हल्की हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मैं उसे वर्डों के थ्रू एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। बट मेरे ख्याल से ना ये एस्ट्रल ट्रैवल ही हुआ था, क्योंकि जब ये चीज़ें हुई थी ना, ठीक है, तो मैं अपने शरीर को ना बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। और मैं जो है नहीं कि अपने शरीर को, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरा इल्यूजन था क्या था या क्या नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ। ठीक है। बाहर निकल करके देख रहा हूँ। मुझे पक्का नहीं पता, 110% नहीं पता कि ये एक्चुअली में एस्ट्रल ट्रैवल ही था या क्या था, बट मुझे ऐसा एग्जैक्टली फील हो रहा था। ठीक है। अब क्या था, ऐसा 2-3 मिनट चला, मैं अपनी बॉडी वगैरह को देखता भी रहा। ठीक है। और मन ही मन हंसता भी रहा। ठीक है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ठीक है। बट ये चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी थी ना, तो मैं डरा नहीं था। अगर आपकी जगह, मतलब ये मान करके चलो, अगर कोई बिगिनर होता, कोई नया बंदा होता, तो ज़रूर यहाँ पे काफ़ी हद तक डर जाता और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड वगैरह भी हो जाता। ठीक है। लेकिन मैं तो क्या था कि मैं पहले ही काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ यार।
कुंडली मतलब कुंडली शक्ति के साइड इफ़ेक्ट्स तक भी फील कर चुका हूँ। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें लगती है उसके आगे, ठीक है। तो क्या था कि 2-3 मिनट ऐसे ही चला और फिर जो है नहीं क्या, फिर वापस से जो मेरा जो शरीर है वो मुझे फील होने लगा, ठीक है। फिर से वो शरीर भारी होता चले गया और फिर से वो शरीर नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये मान करके चलो ये पूरा प्रोसेस ना, यानी मैंने तकरीबन भी 23 मिनट तक मेडिटेशन वगैरह किया होगा और फिर मैं अपने आप ही मेरी आँख खुल गई। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस हद तक मैं एनर्जेटिक हो चुका था, बल्कि मैं एनर्जी को ना अभी भी फील कर पा रहा कि मैं वर्ल्ड के थ्रू ना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और आज ना मेरे से कुछ काम वगैरह होगा ही नहीं आज, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुकी है, इतना ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है शरीर में, पता ही नहीं कहाँ से आती है ये एनर्जी वगैरह, ठीक है। और ऊपर से खुशी, खुशी तो इस लेवल तक की है कि बस मैं अपने आप को रोक ही रहा, ठीक है। वरना मेरा मन अभी कर रहा कि पागलों की तरह हंसने का, पर घर में हूँ ना, हंस तो नहीं सकता ना, तो कंट्रोल कर रहा है इस वजह से, ठीक है। और बाकी अभी भी ना बॉडी इतनी ज़्यादा हल्की फील कर रही, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही, ठीक है, क्योंकि आज मुझसे कुछ भी काम वगैरह होगा ही नहीं, ठीक है। खुशी तो इस लेवल तक की है कि बस बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही, वो तो बस मैं रोक रहा, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। अभी भी ना ऐसा फील हो रहा कि जैसे पता नहीं मैंने कितना हाई लेवल का कुछ नशा वगैरह किया हो, एक अलग ही नशा सा है। उधर नशे से की फीलिंग आ रही, ठीक है। उधर एनर्जी इस हद तक है कि मैं उसे वर्ल्डों के थ्रू एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। मैं एक जगह ना टिक करके भी नहीं बैठ पा रहा। खुशी इस हद तक की है, ठीक है, कि बस वो बाहर फूट फूट करके आने की कोशिश कर रही, बस उसे मैं कंट्रोल कर रहा क्योंकि घर में तो नहीं आप पागलों की तरह हंस सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ध्यान में। मैं ये बोल रहा, अगर ध्यान में आपको एक्सपीरियंस मिलने शुरू हो गए ना एक बार, तो आप दुनिया की हर एक चीज़ छोड़ दोगे, ठीक है। छोड़ सकते हो, 110% छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस लेवल तक आपको एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं कि दुनिया में वो एक्सपीरियंस आपको और किसी चीज़ को ट्राई करने से नहीं हो सकते, समझ रहे। यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे बंदों को तो लत लग जाती है इसी वजह से ध्यान वगैरह करने की, यानी वे काम धाम इतना करते नहीं, बस पूरे दिन ध्यान वगैरह ये करते रहते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो बहुत तरीके की चीज़ें होती है भाई, ठीक है। मैं बस अभी बता नहीं सकता, अपनी फीलिंग को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट आप समझ जाओ। देखो मैं अभी आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूँ अपनी फीलिंग की कि इस टाइम किस तरीके की फीलिंग आ रही। तो इस टाइम क्या है कि एक अलग ही नशा सा फील हो रहा, जैसे बहुत हाई लेवल का नशा सा किया हो, ठीक है। एक बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी फील हो रही और मुझे नहीं पता मैं आज इसे किस तरीके से बैलेंस करूँगा, क्योंकि वो एनर्जी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। लगता है 4-5 घंटे आज वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा, साइकिल वगैरह चलानी पड़ेगी, तभी चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। और खुशी इस लेवल तक फील कर रहा मैं कि बस बस क्या बताऊँ, मैं वर्ल्ड के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बाहर फूट करके निकलने की कोशिश कर रही। तो आप थोड़ा सा पावर देखो इन चीज़ों की, मतलब ध्यान की आप चीज़ वो देखो और कि ध्यान अपने आप में कितनी गजब की चीज़ है। अगर ये एक्सपीरियंस आपको होता ना, तब आप शायद अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पाते, ठीक है। तो बस ये था एक एक्सपीरियंस जो आज हुआ था। बाकी देता रहूँगा मैं, अपडेट वगैरह देता रहूँगा जब भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होगा जिससे आपको सीखने को मिले, तो वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है।